अधूरी ताबीर मदीहा ज़का भट्टी मुल्क का फौज का सिपा सालार हसब मामूल अपने सिपाहियों के साथ शहर के गश्त पर था। वो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ एक बाजार के नज़दीक पहुंचा। अचानक उसकी नज़र बाजार के कोने में खड़े हुए एक भिखारी पर गई जो मुसलसल इसे ही देख रहा था। इस भिखारी की आंखों में इसे एक अजीब सी चमक नजर आई। अचानक भिखारी उसके करीब आया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सिपा सालार उसको देखते हुए बोला। भिखारी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वो सरगोशी में बोला, अगर खुशहाली चाहते हो तो जंगल के शुमाल की तरफ मेरी कुटिया है, वहां आ जाना। ये कहकर वो एक तरफ को चल दिया। सिपा सालार उसे घूरता ही रह गया। सिपा सालार की जिंदगी निहायत ही परसुकून तरीके से गुजर रही थी कि एक दिन उसकी बीवी ने फरमाइश कर दी कि इसे बड़ा सा महल जैसा घर चाहिए। जारी है से इस पर वो बोला, नेक बख्त, मौजूदा तनख्वाह में मैं तुम्हारे लिए महल जैसा घर कैसे बनवा सकता हूँ? वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुमसे कम ओहदे वालों ने इतने अच्छे अच्छे घर बनवा लिए हैं और हम अभी तक इस पुराने घर में रह रहे हैं। वो रोज रोज की तकरार से तंग आ चुका था। अचानक उसे इस भिखारी का ख्याल आ गया जो कुछ अरसे पहले इसे बाजार के कोने पर मिला था और जो कह रहा था कि खुशहाली चाहिए तो जंगल के शुमाल की तरफ मेरी कुटिया है, वहां आ जाना। इसने अपने घोड़े पर ज़ैन बांधी और जंगल की शुमाली समत चल पड़ा। कुछ दूर जंगल में इसे एक कुटिया नजर आई। उसने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांधा और कुटिया के अंदर दाखिल हो गया। अंदर वही भिखारी मौजूद था। भिखारी ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। सिपा सालार बोला, तुम मेरे लिए खुशहाली की बात कर रहे थे, मुझे अपनी बीवी के लिए महल नुमा घर चाहिए। भिखारी ने करीब रखे हुए संदूक में से अशरफियों से भरी 4 थैलियां निकाली और इसे देते हुए बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एक काम के बदले अशरफियों से भरी ऐसी 1000 थैलियां दे सकता हूँ। सिपा सालार अलिफा चेलती हुए बोला, क्या कहा? 1000 थैलियां? उनसे तो मैं 10 महल बनवा सकता हूँ, मगर काम किया है? इसके लहजे में तजस्सुस था। भिखारी बोला, तुम्हें अपने मुल्क के कुछ अहम फौजी राज मुझे देने होंगे। सिपा सालार अलिफा चल पड़ा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? भिखारी बोला, सवालात मत करो, खुशहाली ऐसे ही नहीं आ जाती, कहो सौदा मंजूर है। सिपा सालार काफी देर तक सोचता रहा। आखिर उसने रजामंदी में सर हिला दिया और दूसरे दिन कुछ अहम राज भिखारी के हवाले कर दिए। इसने अपने ज़मीर का सौदा तो कर लिया था, मगर वो बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दिनों से वो एक ही किस्म का ख्वाब देख रहा था। ना जाने क्यों उसने ख्वाब की ताबीर खुद ही सोच ली कि वो मरने वाला है। आज रात उसे फिर वो ख्वाब नजर आया। वो बेचैन हो गया, इससे रहा ना गया और वो आधी रात को ही शाही नजूमी के घर पहुंच गया। दस्तक सुनकर शाही नजूमी आंखें मिलता हुआ बाहर आया। उसने इतनी रात को अपने दरवाजे पर सिपा सालार को देखा तो वो चौंक, अलिफाटे, खैरियत तो है? अब इतनी रात को मेरे दरवाजे पर? सिपा सालार बोला, हाँ, दरअसल एक ही ख्वाब मुझे कई बार नजर आया, मैं परेशान हूँ, मुझे इसकी ताबीर बताइए। शाही नजूमी इसे लेकर अंदर आया और उससे ख्वाब सुना। ख्वाब सुनने के बाद वो बोला, इसकी ताबीर ये है कि अब सिर्फ 3 दिन तक आसमान देख पाएंगे, इसके बाद बस आगे हम जानते हैं। हमें बस आपकी तस्दीक दरकार थी, सो वो हासिल हुई। हम मुआफ़ी चाहते हैं कि इतनी रात में आपको नाहक तकलीफ दी। ये कहकर वो फौरन बाहर की तरफ चल दिया। शाही नजूमी इसे हक्का बका जाता हुआ देखता रह गया। सुबह सवेरे ही सिपा सालार महल रवाना हुआ। वो बादशाह से फौरन मुलाकात करना चाहता था। बादशाह सलामत के तलब करने पर वो उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, मैं अब से आज एक अहम बात करने वाला हूँ। हाँ कहो, हम हमातन गोश हैं। बादशाह बोला। सिपा सालार सर झुकाते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं अब इस दुनिया में 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, मगर दुनिया से जाने से पहले मैं अपने जुर्म का एतराफ करना चाहता हूँ ताकि अपना बोझ कम करके इस दुनिया से रुखसत हूँ। क्या जुर्म किया है तुमने? बादशाह ने पूछा। सिपा सालार बोला, दरअसल दौलत की लालच में आकर मैंने अपने मुल्क के कुछ दिफाई राज पड़ोसी मुल्क को फराहम कर दिए। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? बादशाह ने गुस्से में कहा, जी हाँ, और वो बहुत जल्द हमारे मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। सिपा सालार बोला। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से बोला, तुमने गद्दारी की है और उसकी सजा मौत है।
बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, ले जाओ इसे और जिंदान में डाल दो, कल हम इसे सर आम फांसी देंगे। अभी सिपाही इसे पकड़कर ले जा ही रहे थे कि अचानक बाहर से 2 सिपाही भागते हुए आए और बोले, बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ एक मौका दे, मरने से पहले मैं कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैंने दुश्मनों को राज दिया है तो मैं इसका तदारुक भी मैं ही कर सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए। बादशाह सलामत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मगर मेरे सिपाही तुम पर मुसलसल नजर रखेंगे। इसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तलवार लहराता हुआ दुश्मनों की तरफ लपका। जंग मुसलसल 3 दिन तक जारी रही। सिपा सालार ने जो कहा था सच कर दिखाया। दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। जंग के बाद अब सिपा सालार बादशाह के रूबरू खड़ा था। बादशाह बोला, वो कि तुम फांसी की सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन तुमने अपने गुनाह का कफारा अदा करते हुए दुश्मनों को खाक चटाई है, इसलिए हम तुम्हारी फांसी की सजा खत्म करके मामूली सजा दे रहे हैं, यानी साल भर के लिए अंधेरे कुंबे में रहने की सजा। वो बोला, लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा था उसके मुताबिक तो मेरी मौत वाक़ई होनी थी। शाही नजूमी ने भी इसकी तस्दीक की थी। बादशाह बोला, मौत तो बरहक है और हर शख्स को इसका मजा चखना। अगर तुम ये गुनाह करने से पहले ही अपनी मौत को याद रखते तो कभी इस गुनाह के मुर्तकिब ना होते। क्या जरूरी है कि जब इंसान अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे, जब ही गुनाहों से बाज आए? जब मौत बरहक है तो इंसान इसे याद करके अपने गुनाहों से क्यों बाज नहीं आता? ये कहकर बादशाह खामोश हो गया। सिपाही जब उसे ले जाने लगे तो पास ही शाही नजूमी भी खड़ा था। वो नजूमी से बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारी बताई हुई ताबीर गलत थी। नजूमी बोला, मेरी ताबीर गलत नहीं थी। अब अधूरी बात सुन के रवाना हो गए थे, यानी मैंने अधूरी ताबीर सुनी थी। अधूरी ताबीर क्या मतलब? सिपा सालार ने पूछा। नजूमी ने कहा, मैंने कहा था कि अब सिर्फ 3 दिन तक आसमान देख पाएंगे, इसके बाद अब पूरी बात सुने बगैर अपनी मौत अज खुद तजवीज़ करते हुए चले गए थे। पूरी ताबीर ये थी कि अब 3 दिन तक सूरज देख सकोगे, इसके बाद अब बहुत दिनों तक एक ऐसी जगह रहेंगे जहां से अब सूरज नहीं देख पाएंगे।